नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जॉब विद अनूप पर। दोस्तों, आज हम दिल्ली में एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो टीचर की पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी है उसके हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हम स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे आपको कि कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और कितनी पोस्ट रहने वाली है, सैलरी क्या रहने वाली है, इसके लास्ट डेट क्या रहने वाली है, इसकी जो भी महत्वपूर्ण जानकारी कब से लेकर कब तक इसको आप अप्लाई कर पाओगे, वो सारी जो चीज़ें होती हैं आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। चलिए साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन है वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो IITBP पब्लिक स्कूल सेक्टर 16B द्वारका, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द टीचिंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर द सेशन ऑफ 25 और 26 के लिए, मतलब आपके जो 2025 और 2026 का जो सेशन चलने वाला उसके बेस पर आपको एक पोस्ट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है यहाँ पर, जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। और इसका जो कौन सा है स्कूल का नाम बता रहा हूँ, IITBP पब्लिक स्कूल सेक्टर 16B द्वारका। ठीक है, तो द्वारका में पोस्ट का नोटिफिकेशन है वो नई दिल्ली में जारी हुआ है। तो अब सबसे पहली बात इसकी जो टोटल पोस्ट कितनी है और अब इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो कौन सा रहने वाला है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि इसमें हम बात करते हैं यहाँ पर बायोलॉजी के टीचर की। तो साथ ही यहाँ पर देखिए जो बायोलॉजी की पोस्ट है ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अभी PGT जो वाले हैं वही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर पाएंगे, जो PGT से हैं वही कौन से सब्जेक्ट में, बायोलॉजी में। ठीक है, अब इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो एक ही पोस्ट है यहाँ पर। और अब इसमें जो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या बता रखा है कि इसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए इन बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस और बायो साइंस में, और जेनेटिक्स में, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट, और ये सारी जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी दोस्तों, इसमें आपको मास्टर डिग्री आपके पास होनी कंपलसरी है, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। किस सब्जेक्ट से? बायोलॉजी सब्जेक्ट से साथियों। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं जो नीचे है केमिस्ट्री की पोस्ट। यहाँ पर जो केमिस्ट्री की पोस्ट है इसमें आपको हम बताने वाले हैं कि जो इसमें टोटल वैकेंसी है वो भी केवल एक ही है, यानी कि एक पोस्ट के लिए यहाँ पर जो इसका नोटिफिकेशन है वो निकाला गया है साथियों। अब इसमें भी आपको क्या चाहिए? मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी विद द लिस्ट 50% मार्क्स, यानी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी आपके पास 50% मार्क्स के साथ। तो आपने जैसे कि PG कर रखा है केमिस्ट्री से तो उसमें आपको 50% मार्क आपके पास मार्क्स है तभी आप इसको अप्लाई कर पाओगे। और बैचलर ऑफ एजुकेशन इसमें आपको BEd भी चाहिए कि, ठीक है। और एज और जो इसकी एज लिमिट है साथियों वो भी आपको जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है तो वही इसमें नॉर्मल एज चाहिएगी, 18 से आपकी एज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो डेल गवर्नमेंट का जो रूल वगैरह होता है उनके अकॉर्डिंग इसमें आपकी एज मांगी है। अगर बात करने वाले इसमें सैलरी की तो साथियों 55,000 रुपये आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है पर मंथ की। और जो मैंने बताया कि पिछला जो पोस्ट है बायोलॉजी की, ये बायोलॉजी की पोस्ट है उसमें भी आपका जो सैलरी है वो आपका 55,000 रुपये रहने वाला है। ये बहुत बढ़िया वैकेंसी है। और यहाँ पर देखिए साथियों इसमें जो फिजिक्स है उसमें भी एक पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक पोस्ट देख रहे होंगे। और उसमें इकोनॉमिक्स है उसका भी एक पद यहाँ पर निकाला गया है। पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए भी एक पद यहाँ पे है। और कंप्यूटर साइंस उसमें भी आपका यहाँ पर एक पद रहने वाला है साथियों। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों जो जो कंप्यूटर साइंस की मैंने बताई है उसमें भी एक पद यहाँ पर आपके लिए निकला है। और उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है कि BE है, BTech है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सब जो कम्युनिकेशन है ये सब क्या है इसमें आपके पास कोई भी कंप्यूटर से या फिर इंजीनियरिंग से संबंधित कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए तभी आप इस फील्ड को अप्लाई कर पाओगे। इसमें आपका कंप्यूटर साइंस रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर नीचे बात करने वाले हैं साथियों। इसमें अगर आपने MSc कर रखी है तो MSc आपको मैथमेटिक्स है, BSc कंप्यूटर साइंस और BCA को, ठीक है। अगर आपने BCA कर रखा है, कंप्यूटर साइंस कर रखी है, MSc कर रखी है मैथमेटिक्स से तो आप इसको अप्लाई कर पाओगे। और पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने मैथमेटिक्स किया है और फिजिक्स और स्टैटिक्स एंड 3 इयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है।
अगर आपके पास जैसे कि पीजी आपने मैथमेटिक्स से कर रखा है, फिजिक्स से कर रखा है, और जो आपका स्टैटिक्स है उससे कर रखा है, या 3 ईयर का कोई भी डिप्लोमा है यानी कंप्यूटर साइंस में, जैसे कि आपका इंजीनियरिंग हो गया, आईटी फॉर्म हो गया, ठीक है, आईटी हो गया, इससे संबंधित कोई भी अगर आपने डिप्लोमा करा है तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, किस पोस्ट है, कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है उससे। इसके अलावा यहाँ पर आपने पीजी करा था किस में, मैथमेटिक्स और फिजिक्स और स्टैटिक्स में। फिजिक्स और स्टैटिक्स में अगर आपने कर रखा है फिजिक्स या कोई डिप्लोमा कंप्यूटर से संबंधित, तो भी आप इसको अप्लाई कर पाओगे। ये इसकी जो बेसिक लेवल है, इसकी जो डिटेल है, क्वालिफिकेशन है, वो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। या फिर यहाँ पर आपको दिखा रखा है लेवल बी है, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखी है, बीएड कर रखी है आपने, ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे इजीली। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं साथ ही थोड़ा नीचे चलते वीडियो में। अब यहाँ पर टीजीटी की जो पोस्ट निकली है, टीजीटी की पोस्ट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस किस सब्जेक्ट में यहाँ पर आपकी पोस्ट निकली है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम साइंस की। तो साइंस में यहाँ पर पोस्ट निकली है टीजीटी के अकॉर्डिंग, जिसमें दो पद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला है आपका बैचलर डिग्री आपने कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। नेचुरल साइंस भी आपने की है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, ये सब्जेक्ट आपने अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से पास कर रखे हैं, जिसमें आपका तो मिनिमम पासिंग मार्क हो 45%। याद रखना, अगर आपने इन सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री कर रखी है जिसमें आपका मिनिमम 45% आपका मार्क्स आपने प्राप्त कर रखे, तब भी आप इसको अप्लाई कर पाओगे किस सब्जेक्ट में, साइंस के सब्जेक्ट में चाहते हैं। अब दूसरी इसमें क्या रखा रखा है कि डिग्री ऑफ एजुकेशन, अगर आपने बीएड कर रखा तो अप्लाई कर पाओगे सीटेट क्वालिफाइड फ्रॉम सीबीएसई। आपने साइंस के लिए अगर आपने सीटेट क्वालिफाइड कर रखा है तब आप इसको अप्लाई कर पाओगे। एज की बात करते हैं तो वही आपकी जो 18 से लेकर 40 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसको अप्लाई कर पाओगे। सैलरी इसमें क्या रहने वाली है, इसमें सैलरी रहने वाली है आपकी 50,000 रुपये पर मंथ की, ठीक है। ये आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है, जो बहुत बढ़िया वैकेंसी है, और इसमें सैलरी भी आपकी बहुत बढ़िया चीज़ है। नीचे चलते हम आपको दिखाते हैं एक पोस्ट है, इंग्लिश की पोस्ट जो निकली है। अब इसमें भी एक ही पद यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है, बैचलर डिग्री, ठीक है। आपके पास बैचलर डिग्री नहीं होनी चाहिए इंग्लिश में, तभी आप इसको अप्लाई कर पाओगे विद 45%, ठीक है, 45% यानी 45% के साथ आपको इंग्लिश में आपके बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। उसके अलावा आपका बीएड होना चाहिए, आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं एज की। तो एज मैंने बताई दी, एज वही नॉर्मल आपके सभी में एक समान है। फिर यहाँ पर देखिए इसका जो, अगर आपने इंग्लिश से अप्लाई किया है तो आपका जो मंथ सैलरी है वो मंथली कितना रहेगा, 50,000 रुपये, ठीक है। बहुत बढ़िया शानदार वैकेंसी देखो, और बढ़िया की इसकी वैकेंसी है, ये इसकी जो सैलरी है वो रहने वाली है। बात करते हैं यहाँ पर मैथ सब्जेक्ट से, तो एक ही पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। वही चीज़ें आपको इसमें सेम 45% मार्क्स चाहिए आपको, मैथमेटिक्स या प्री ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, बीएड और आपका जो सीटेट है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। सैलरी भी इसमें सेम रहने वाली है, ठीक है। वही इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सबका सेम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें जो सोशल साइंस है उसका भी सेम टू सेम ही प्रोसीजर है, इसमें इसमें कोई भी ज़्यादा वो नहीं है। मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे सोशल साइंस की बात करते हैं तो एक पोस्ट यहाँ पे निकाली है, ठीक है। सोशल साइंस में हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, यानी कि ये सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ाने होंगे, जिनके लिए एक पद यहाँ का निकाला गया है साथ में। तो आपका सी टेट और बी एड और जो पर मंथ सैलरी है वो भी आपका मिनिमम 50,000 रुपये है। इस प्रकार से आपकी ये सारी पोस्ट वाइज वैकेंसी हैं। अब इसमें जैसे कि संस्कृत है तो वही चीज़ इसमें लागू होंगी, इसका भी वेतन जो है 50,000 रुपये रहने वाला है, और 45% के मार्क्स 45% के साथ में आपका पीईटी है, ठीक है। पीईटी में वही सेम कंडीशन में एक पोस्ट है और आपका सैलरी है ये 50,000 रुपये है। बात करते हैं टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की, तो इसमें भी सेम टू सेम ही प्रोसीजर है, इसमें ना तो कुछ अलग चेंज है और ना ही इसमें सैलरी में कोई चेंज आया है। लेकिन इसकी जो सैलरी, हाँ, इसकी जो स्पेशल अगर बात करते हैं पोस्ट की, तो वो भी यहाँ पर एक ही आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं आपका पीआरटी जनरल। पीआरटी जनरल के लिए दोस्तों आपके जो 4 पोस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपका 45% आपका रहने वाला सीनियर सेकेंडरी में, ठीक है। और आपका सीनियर सेकेंडरी 50% सेकेंडरी डिप्लोमा में, अगर आपने 50% से 12वीं पास कर रखी है, ठीक है, तो आपका जो
डिप्लोमा है 2 वर्ष का, वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपने 45% से कर रखी है 12th पास, ठीक है। तो वही सारे जो है इसमें डिग्री और जो बीएड वगैरह आपका, और एक तो आप इसमें पहले ऊपर वाले थे उसमें तो क्या अपने को बीएड चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, BED, ठीक है। ये आपका आपका यहाँ पे आपके पास डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर पाओगे। 12th बेस की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। बात करते हैं हम इसमें और जो सब्जेक्ट हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें कि जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट का है, म्यूजिक का है। ये सारी जो वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन साथ ही बात अगर हम करते हैं इसमें, तो जो इसकी सैलरी है वो 10,000 रुपये कम, यानी औरों के बजाय इसमें 40,000 रुपये सैलरी कम रहने वाली है। और जितनी भी आपकी डिटेल वगैरह वो सारी आप यहाँ पर आराम से इजीली पढ़ सकते हो। इसमें आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। हम वीडियो में नीचे चलते हैं थोड़ा सा और। बाकी ये जो अपना कंप्लीट कोर्स था मैंने आपको एक ही स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, ठीक है। अब इसमें हम आपको और चीज़ें दिखा देते हैं कि ये स्कूल कौन सी है। तो स्कूल दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में ही। अब आपको अप्लाई कहाँ से करना और कैसे करना, वो चीज़ें भी हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले। तो अपने सबसे पहले जैसे कि मैं इसको अपनी जो नोटिफिकेशन है इसको मैं क्लोज करता हूँ, और ये हम इसके स्टार्टिंग में आ गए। ये अपना है ITBP पब्लिक स्कूल सेक्टर 16 बी द्वारका। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था इस स्कूल में यहाँ पे पोस्ट निकली है। इसकी जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है और इस सारी चीज़ें कितना वेतन है वो हमने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कहाँ से करना है। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं। आपको ये जो स्क्रीन पे साइट दिख रही है, इस साइट पे ITBPPS द्वारका.com, इस साइट को यहाँ पर साइन करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, ये आपकी जो साइट है यहाँ से ओपन होती है। देखिए साथ ये हमारी जो साइट है यहाँ से ओपन हो चुकी है। और हमने यहाँ पे ये पहली जो साइट है ITBP पब्लिक स्कूल, ठीक है। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि ITBP PS द्वारका.com, इस साइट पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, उसके बाद में आपका ये इंटरसेक्शन आपके सामने आ रहा है। यहाँ पे आप कोने में देखोगे ऊपर राइट साइड की जो ऊपर का कॉर्नर है जॉब्स का, ठीक है। इसमें जैसे जॉब्स वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो आपका ये पेज ओपन होता है। ये आपकी स्क्रीन है, जैसे यहाँ पर दिखाई दिया कि ITBP पब्लिक स्कूल द्वारका। उसके बाद में हम थोड़ा नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो हमको पूरा इसका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करने को मिलेगा। और अब हमको यहाँ पर अपने को देखना है ये फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो साथ ही ये हमने डाउनलोड फॉर्म यहाँ पर अप्लाई किया है, ये आप आराम देख सकते हो। हमने इसको थोड़ा जूम कर दिया है। इसका 100 रुपये चार्ज लगेगा साथ ही। यहाँ पर सीधे दिख रहा है राइट साइड में ऊपर कोने पे ITBP पब्लिक स्कूल द्वारका, ये इसका एड्रेस है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसमें जो आपके नाम की जो डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ है, मेरिटल स्टेटस है, फादर से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, जो प्रेजेंट एड्रेस है, वो सारा फिल इसको करना है अच्छे से देखकर। अब उसके बाद में जिसका ऑप्शन बी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें आप देख सकते हो कि आप डिग्री वाइज आपका कौन कौन सा हमने डिग्री कर रखी है, यूनिवर्सिटी या फिर किस बोर्ड से कर रखा है, किस सब्जेक्ट में कर रखा है, पासिंग ईयर और आपका प्रतिशत है यहाँ पर आपको देखने में मिलेगा। आपको कंप्लीट डिटेल ध्यान से आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में ये जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में आपको टीचिंग का भी ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे आपको टीचिंग का कितना एक्सपीरियंस है वो सब भी आप यहाँ पर कब से कब तक आपने कहाँ पर और कितना काम किया है ये आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। उसके बाद में आपका जो टोटल ईयर एक्सपीरियंस है, जैसे कि 4 साल का, 5 साल का, और किस किस फील्ड में, किस किस स्कूल में है, वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। जैसे कि आपका चलते हैं आगे चलते हैं, इसमें आपका ये ऑप्शन दे रखा है कि माई स्ट्रेंथ, भाई आप क्या क्या कर सकते हैं, आपकी क्वालिटी क्या है, वो इसमें आपको आराम से देख के सोच समझ कर बनना है। ये सारी आप क्या क्या करवा सकते हो, ठीक है। आपके पास कौन कौन सी अचीवमेंट है वो सारे आप यहाँ पर फिल करो। ये सारी जो चीज़ें हैं आप आराम से यहाँ पर भर करके इसमें अपने यहाँ पर सिग्नेचर करके, और यहाँ पर जो डेट ऑफ है, कौन सी डेट को आपने फॉर्म फिल किया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से फिल करो। उसके बाद में आपको यहाँ जो ऊपर के साइड में देख सकते हैं ये जो एड्रेस है आपको इस एड्रेस पर भेजना पड़ेगा साथ में, ठीक है। यहाँ पर आपको भेजना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ इसमें। इसमें हमने
जो लास्ट डेट है वो नहीं दिखाई आपको कि ये कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम, अगर आपको दिखाई दे रहा तो बताना, मैं भी एक बार चेक कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको शायद स्क्रीन पे दिख रहा हूँ, मैं थोड़ा स्क्रीन को जूम कर देता हूँ, आपको देखने में थोड़ी आसानी होगी। ये देखिए, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट द स्कूल रिसेप्शन, ठीक है। या इसकी जो वेबसाइट, स्कूल की जो वेबसाइट है या उसके रिसेप्शन से आप इस फॉर्म को कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अटैच ऑल सपोर्टिंग सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, आपके पास सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप उसमें अपलोड करें, जैसे कि आपकी मार्कशीट जितने भी हो गए, आपका आधार कार्ड हो गया, उन सभी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। और एज वगैरह वो सब आपका इसमें अपलोड करना है। सब सबमिट कंप्लीट बाई हैंड और बाई पोस्ट और बिफोर, यानी ये आपको सबमिट करके, ये जो फॉर्म मैंने आपको दिखाया सबमिट करके आपको 16 जून 2025, ठीक है, इस एड्रेस पर आपको पहुंचाना होगा। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वही यहाँ पर आपको उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उन्हीं को भी यहाँ पे बुलाया जाएगा। और आपको सेंड किस कहाँ पे करना है, ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये एड्रेस, इस पर आपको सेंड करना है कि ITBP पब्लिक स्कूल सेक्टर 16B द्वारका न्यू दिल्ली, ठीक है। या तो आपको बाई हैंड यहाँ पर सेंड करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपको पोस्ट पे बाई पोस्ट आपको सेंड करना पड़ेगा। सो एज द राइट ऑफ रिजेक्ट इनकम्प्लीट फॉर्म, ठीक है, एप्लीकेशन। अगर आपने कुछ भी अधूरी चीज़ें अगर इसमें भरी तो आपके स्कूल वाले आपको कोई भी नोटिस या फिर कोई भी सूचना नहीं देंगे, आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर देंगे। आपको अप्लाई कब तक करना है, याद रखना 16 जून को, यहाँ 16 जून से पहले पहले आपको इसको फॉर्म को आपको यहाँ पर सबमिट करवाना ही पड़ेगा, तभी आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे। और साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा, हम इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आगे और भी वीडियो लेके आएंगे जो टीचिंग के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, हम तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।